नमस्कार दोस्तों। When you never give up your passion, your dreams must come true। यानी हम अपने जॉब से संतुष्ट हैं, हम अपने कार्य से खुश हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस पोजीशन में भी हैं, ईमानदारी से करते रहें तो हमारे जो भी डिजायर्स हैं, जो भी सपने हैं, जो भी एम्बिशंस हैं, वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। हमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता है, तो टू बी कंटिन्यू योर प्रोसेस। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। जैसा कि हम जानते हैं, वो सारे एक्शंस, वो सारे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो चुके थे, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो इसकी हिंदी पहचान जो होगी वो हम जानते हैं कि हिंदी वाक्यों में चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि वर्ड्स आते हैं। इसकी जो एक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, वो बोथ सब्जेक्ट्स के लिए यानी सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी हैड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एम बी, जहाँ पर भी परफेक्ट की बात आती है या पैसिव की बात आती है, तो एम बी हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होती है, तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगी। इस टेंस में हम कंपाउंड की बात करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, जनरल सेंस की बात भी करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंस के जो सेंटेंसेज हैं, उनका जो क्लू होगा वो इस तरह से होगा: डूअर, उसके बाद हैड, उसके बाद एम बी की थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे बात करूं, राम अपना घर बनवा चुका था, तो डूअर है राम, हैड यहाँ पर सिंगल प्लूरल के लिए हैड यूज होगी, बनवाना बिल्ड, तो थर्ड फॉर्म याद यूज करना है तो बिल्ड हो जाएगी। अपना है तो राम के लिए हिज, क्योंकि राम मस्कुलाइन है तो इसका पॉजेसिव क्लॉज होगा हिज होम। इसी तरह नेगेटिव सेंस की अगर चर्चा करें तो डूअर, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट का प्रयोग हो जाएगा, एम की थर्ड रहेगी, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे राम व श्याम अपना घर नहीं बनवा चुके थे, तो क्या हो जाएगा? डूअर है राम एंड श्याम, सिंगुलर प्लूरल के लिए हैड का प्रयोग होगा, नेगेटिव सेंस के लिए नोट का प्रयोग हो जाएगा, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड। अब यहाँ पर अपना है, वो यहाँ पर सब्जेक्ट देखो प्लूरल हो गया, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दे आता है, दे का पॉजेसिव केस होगा देयर, यहाँ ध्यान रखना हाउस। तो इंटरोगेटिव सेंस की चर्चा करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शनल है तो हैड पहले आ जाएगी, हैड के बाद डूअर, उसके बाद एम बी की थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट द सेंटेंस। ऐसे बात हो जाएगी, क्या राम अपना घर बनवा चुका था, तो क्या हो जाएगा? क्या पहले आ गया? तो हैड, डूअर राम, मुख्य क्रिया बनवाना बिल्ड, थर्ड फॉर्म बिल्ड, अपना हिज, घर होम। इसी तरह के डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो राम अपना घर क्यों बनवा चुका था, या कब बनवा चुका था की बात है, तो क्यों आ गया तो क्यों कहेंगे वाई। उसके बाद हैड, डूअर राम, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म बिल्ड, हिज होम। इसी तरह के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंस आ जाए तो क्या होगा? नेगेटिव लिए इंटरोगेटिव साथ वाले वाक्यों में नोट का प्रयोग हो जाएगा, यानी यहाँ पर नहीं आ जाता है तो हैडंट हो जाएगा, यानी क्या राम अपना घर नहीं बनवा चुका था, ऐसी बात है तो हैडंट राम। अब नोट का प्रयोग आप डूअर के बाद भी कर सकते हो, हैड राम नोट भी कर सकते हो और हैडंट राम भी कर सकते हो। हैडंट राम बिल्ड हिज होम, अगर इसके साथ नोट आ जाता तो क्या हो जाता? वाई हैडंट राम बिल्ड हिज होम,
बस, या फिर राम के बाद नोट लगा देते हैं व्हाई हैड राम नॉट बिल्ट हिज होम, बात सेम रह जाती है। देखिए ये ट्रांसलेशन हो गया। अब हम कंपाउंड सेंटेंस की चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में कंपाउंड जो सेंटेंस होता है वहाँ पर दो टेंस प्रयुक्त होंगे, यानी जहाँ पर दो एक्शन होंगी, एक एक्शन पहले पूरी हो चुकी होगी, दूसरी एक्शन बाद में पूरी हो चुकी होगी। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस आएगा यानी संयुक्त वाक्य आएगा, वहाँ पर दो एक्शन होंगे, एक तो फर्स्ट एक्शन और एक सेकंड एक्शन। तो हमें ध्यान में रखना है फर्स्ट एक्शन यानी जो कार्य पहले पूरा हुआ है, पहले कंप्लीट, बाद में कंप्लीट, बाद में पूरा हुआ है वो सेकंड एक्शन है। जो काम बाद में कंप्लीट हुआ है वो सेकंड एक्शन है, जो काम पहले कंप्लीट हुआ है वो फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन के साथ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड वाले, और सेकंड एक्शन है वहां पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट, हमने पढ़ा था क्रिया की सेकंड फॉर्म वाला। और इन दोनों एक्शंस के बीच कनेक्टिंग वर्ड का भी प्रयोग होगा। जो कंजक्शन है वहां पर देखो बिफोर आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, इनके क्लूज अलग अलग हैं देखेंगे। बाय द टाइम आ सकता है, अनटिल आ सकता है, टिल आ सकता है। तो इन कनेक्टिव्स के साथ, कनेक्टिविटी ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ एक सेकंड फर्स्ट एक्शन होगी उसके साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, सेकंड एक्शन आएगी उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पढ़ने से पहले राम अपनी पुस्तक वापस ले चुका था। देखो इस वाक्य में दो एक्शन हुई है, एक तो मेरे पढ़ना हुआ है और एक राम का वापस पुस्तक लेना हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना है जो कार्य पहले कंप्लीट हुआ है वहां पर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कार्य बाद में कंप्लीट हुआ है वहां पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर मैंने पहले पढ़ी नहीं है, पहले उसने किताब ले ली है, तो कंप्लीट काम पहले किताब लेने का हुआ है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा और ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान में रखना है, यानी से पहले अगर आ जाए, से पहले को हम कहते हैं बिफोर। बिफोर वाला क्लू अलग होगा, आफ्टर वाला क्लू अलग होगा। तो देखो बिफोर वाला आ जाए तो हमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर और उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट यानी जो दूसरे एक्शन के साथ आए, उसके बाद एमबी की सेकंड फॉर्म। यदि नेगेटिव सेंस में है तो डिड नॉट हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल रेगुलेशन है वो लागू होगा। नेगेटिव सेंस है तो डिड नॉट, पॉजिटिव सेंस है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट जो भी होता है वो। तो क्या हो जाएगा, राम ने अपनी पुस्तक वापस ले ली थी, राम अपनी किताब ले चुका था। तो यहाँ पर देखो पहला एक्शन अपनी किताब लेने की हुई है, तो यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला जो बिफोर वाले में क्लू है पास्ट परफेक्ट का है, तो ये सब्जेक्ट हम पिक करेंगे। तो राम डूअर हो गया, उसके बाद हेड सिंगुलर, दोनों के सेम है। मुख्य क्रिया वापस लेना, वापस लेना, लेने में क्या करेंगे, टेक थर्ड फॉर्म, टेकन बैक, अपनी किताब, तो राम के लिए क्या हो जाएगा, हिज बुक। अब कनेक्शन लगेगा, कनेक्शन वर्ड से पहले बिफोर। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है मेरे को क्या कहेंगे, माय। तो माय है पॉजेसिव केस, हमें सब्जेक्ट को नॉमिनी केस में लिखना है तो माय का होता है आई। मुख्य क्रिया पढ़ना, पढ़ने की सेकंड क्रिया होगी रीड, रेड, तो बिफोर आई रेड।
इस प्रकार से ये वाक्य कंपाउंड सेंटेंस है वो बनते जाएंगे। और जो स्पॉटिंग का एरर है वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर इन्हीं वाक्यों में पूछे जाते हैं, यानी इनका जो कर्म है, इनका जो क्लू है वो अगेंस्ट कर दिया जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाला पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाता है। हमें ध्यान में रखना है, क्लू ध्यान में रखना है और सेंस ध्यान में रखनी है, यानी जो एक्शन पहले हुई है वहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट और जो एक्शन बाद में हुई है वहाँ पे आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ये हमें ध्यान में रखना है। और बिफोर और आफ्टर वाले में भी ध्यान में रखना है कि बिफोर के साथ पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर वाले में पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो एक बात और देखें, उनके स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब देखो दो एक्शन हुई है, रेलगाड़ी का जाना और उनका स्टेशन में पहुंचना। तो देखो पहले जो एक्शन, फर्स्ट जो एक्शन हुई है वो रेलगाड़ी जाने की हुई है। ऐसे वाक्यों में हमें इंट्रोडक्टरी वर्ड भी मिले हैं। तो चुकी थी, जाहिर सी बात है पास्ट परफेक्ट की पहचान है, तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले आ जाएगा बिफोर के लिए। तो दूसरी एक्शन है उनका स्टेशन पर पहुंचना, तो कनेक्टिंग वर्ड है से पहले या से पूर्व, बिफोर। बिफोर वाले का जो क्लू है वो होगा पास्ट परफेक्ट पहले, तो रेलगाड़ी, द ट्रेन, यहाँ ट्रेन फिक्स है कोई इसलिए हमने दैल लगाया है, द ट्रेन। उसके बाद हैड, गाँव की थर्ड फॉर्म गॉन, बिफोर, उनके, दे, पहुंचना की क्या रीच, रीच की सेकंड क्रिया रीच स्टेशन, एट द स्टेशन, यानी उनके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी निकल चुकी थी। हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो एक्शन पहले हुई है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हुई है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, और कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब हम आफ्टर का सेंटेंस देखेंगे। आफ्टर वाले में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा, फिर आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट। जैसे क्लू देखिए, पास्ट इंडेफिनिट यानी डूअर हो जाएगा सेकंड एक्शन में, उसके बाद एम की सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव सेंस है तो, नेगेटिव सेंस है तो डिड नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लेस्ट पार्ट, और उसके बाद आफ्टर, उसके बाद सेकंड जो सब्जेक्ट है फर्स्ट एक्शन का, उसके बाद हैड, उसके बाद एमडी की थर्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पूछने के बाद उसने अपना परिचय दिया। तो देखो पहली एक्शन है मैंने उससे पूछा है, दूसरी एक्शन है उसने अपना परिचय दिया है। तो पहली एक्शन में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और दूसरी एक्शन में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यहाँ पर कनेक्टिंग जो वर्ड है वो के बाद है यानी आफ्टर है। आफ्टर वाला जो क्लू है वो ध्यान में रखना है। तो क्लू में क्या है, सेकंड एक्शन पहले आएगी, आफ्टर वाले में क्या है, सेकंड एक्शन पहले आएगी, फर्स्ट एक्शन बाद में आएगी। तो उसने अपना परिचय दिया, तो ही परिचय देना, इंट्रोड्यूस, आफ्टर, मेरे, इसका नॉमिनी होगा आई, हैड, पूछना, आस्क, ही
आफ्टर आई हैड आस्क्ड। तो ये ध्यान में रखना है, आफ्टर वाले में और बिफोर वाले में थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है। और इन कंजक्शन का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में भी हो सकता है, यानी ये वाक्य है वो बाद में हो सकता है, ये वाक्य पहले हो सकता है, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। आफ्टर आई हैड आस्क्ड कॉमा लग के अलग हो जाएगा। ही मेंशन हिज इंट्रोडक्शन या फिर ही इंट्रोड्यूस्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्टिंग द एरर वाला ऐसा ही होगा, यानी कर्म में बदलाव कर सकता है। जैसे एक सेंटेंस में देखिए, मोहन अपने खेत में काम कर चुका था। मेरे खाना पहुंचाने से पहले मेरे खाना पहुंचाने के बाद मोहन ने अपने खेत में काम किया। इन दोनों वाक्यों को देखिए, मोहन अपने खेत में काम कर चुका था मेरे खाना पहुंचाने से पहले, या मेरे खाना पहुंचाने से पहले मोहन अपने खेत में काम कर चुका था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्शन हुई है वो मोहन के द्वारा हुई है, उसने अपने खेत में काम कर लिया था। ऑलरेडी ही डन, ही हैज डन। अब दूसरी जो एक्शन है वो ये है, मेरा खाना पहुंचाना। तो यहाँ पर देखो बिफोर से जुड़ा है, से पहले, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पहले आ जाएगा और इंडेफिनिट का बाद में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड फिनिश्ड हिज वर्क in his farm before I, मेरा खाना देना, मेरा खाना पहुंचाना, लेकर जाना, before I arrived with food, with his food कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, मोहन had finished his work in his farm before I arrived with food, यानी मैं खाना लेकर पहुंचा उससे पहले मोहन ने अपना काम कर लिया। बट इस वाक्य में देखो, मेरा खाना पहुंचाना ये काम पहले हुआ है, मोहन का काम बाद में हुआ है। तो यहाँ पर पहले जो काम हुआ है वहां पर पास्ट परफेक्ट आएगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और कंजक्शन के बाद में है तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है, पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा और उसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। तो देखो यहाँ पर पहले काम कौन सा हुआ है, मेरा खाना पहुंचाने का, और मोहन ने अपना काम बाद में किया, तो पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। मोहन अपना काम किया, क्रिया की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर आई अराइव्ड विद फूड। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इनमें स्पोर्टिंग द एरियर्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो पहलू है पास्ट परफेक्ट टेंस में स्पोर्टिंग द एरियर्स का वो है डिसऑर्डरिंग, यानी कर्म में उलट फेर करना है। बिफोर वाला, बाय द टाइम वाला, आफ्टर वाला
इन सेंटेंसेस का क्या कर जाता है, फर्स्ट एक्शन में कई बार पास्ट इंडेफिनिट दे देता है जो कि गलत है, सेकंड एक्शन में पास्ट परफेक्ट दे देता है जो कि गलत है। देखिए 2-3 वाक्य देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। जैसे आई हैड रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन वेंट। देखिए आई हैड रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन वेंट, यहाँ पर सबसे बड़ा पहचानने का बिंदु आफ्टर की बात बता रहा हूँ। आफ्टर वाला जो सेंटेंस होगा उसका बिंदु होगा पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, बिफोर के साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के साथ आएगा। अब देख लीजिए आफ्टर के साथ जो जुड़ा हुआ वाक्य होगा वहां पर आएगा पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के साथ जो जुड़ा हुआ वाक्य होगा, बिफोर के साथ वाला जो वाक्य होगा वहां पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाक्य गलत है। तो इसका सही जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद है वो ट्रेन रवाना हुई या गई। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और बिफोर वाले में भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे बिफोर मोहन हैड कंप्लीटेड हिज ड्यूटी द ऑफिसर स्कॉल्डेड हिम, यानी मोहन के अपने कर्तव्य पूर्ति करने से पहले ऑफिसर ने फटकार दिया। तो यहाँ पर ये वाक्य बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बिफोर के साथ वाला जो वाक्य है वहां पर आएगा क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड लिखना बिल्कुल गलत है। इसका सही फॉर्मेशन होगा बिफोर मोहन completed his duty the officer had scolded him। तो क्या हो जाएगा, मोहन की ड्यूटी कंप्लीट करने से पूर्व ही ऑफिसर ने फटकार दिया, डांट दिया। तो बिफोर वाले सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा इसके साथ, और पास्ट जो परफेक्ट आएगा वो आएगा बाद वाले वाक्य में। चलो बाय द टाइम वाला वाक्य देखिए, बाय द टाइम का मतलब क्या हो गया, बाय द टाइम का मतलब हो गया एग्जैक्ट टाइम, यानी समय तक अनुमानित में भी पॉसिबल था। तो बिफोर, इसका जो सिंगुलर है वो क्या है, बिफोर। तो जो बिफोर में कंडीशन है वो बाय द टाइम में कंडीशन है। जैसे बात करें बाय द टाइम मोहन led his dog I had called him। तो मोहन के रोल अदा करने से पूर्व मैंने उसको बुला लिया, मैंने उसको अपने पास बुला लिया। तो देखो ये वाक्य फॉर्मेशन सही है। अब स्पॉटिंग द एरर्स की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय द टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट दे दिया जाएगा और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट दे दिया जाएगा जो कि गलत है। जैसे बात करें तो आई कॉल्ड मोहन बाय द टाइम he had completed his role। तो इस वाक्य में
गलती है, देखो आई कॉल्ड बाय द टाइम आ गया, तो यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाय द टाइम से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा और बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो ये डिसऑर्डरिंग का यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर स्पोर्टिंग एरर का चांसेस होते हैं। थैंक यू।